केंद्र सरकार जहां किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए किसान बिल को मुफीद बताती है, तो वहीं किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। लेकिन बात अगर जमीनी हकीकत की करें तो वो कुछ और ही है। कुछ ऐसी ही बानगी बरेली के आंवला तहसील की देवचरा मंडी में देखने को मिली, जहां किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा तक नहीं मिल पा रहा है और किसान की मेहनत का लाभ आड़ती उठा रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने धान खरीद को लेकर जो दर निर्धारित की है, उसके अनुसार किसान को 1868 रूपए प्रति कुंतल रूपए दिया जाना है। लेकिन इसके चलते धान खरीद केंद्रों पर यह तुलाई नहीं हो पा रही है और किसान मजबूरी बस अपना धान कम कीमतों में आड़तियों को बेच रहा है। इतना ही नहीं, क्रय केंद्रों पर किसानों की समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो आप खुद ही सुनिए किसानों की इस पीड़ा को। स्थिति बहुत खराब है। क्या कह रहे हैं व्यापारी? व्यापारी ये कह रहा है 1 क्विंटल पे 17 रुपए कटेंगे टैक्स के। इससे पहले तो ये व्यवस्था लागू नहीं थी। पहले ये व्यवस्था साहब बिल्कुल नहीं थी। अब ऐसा क्यों? अब इस सरकार ने पता नहीं क्या करा है, किसान की मट्टी खराब है। अरे हाँ, कि धान महंगा किस भाव जा रहा है? धान के जो समझ लो 800 रुपये 900 रुपये क्विंटल ये स्थिति चल रही है। सरबती की 1400 रुपये ये चल रही है, जो कि सरबती 2000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। अच्छा, देवचरा मंडी। तो अब ये सरकार ने कानून बनाया है कि किसान पूरे देश में कहीं भी अपना माल बेच सकेंगे, तो तुम लोग बम्बई ले जाओगे बेचने धान? बम्बई लेके कैसे जाएं? अगर हमारे कहने 50 क्विंटल ना आ जाए तो हम 50 क्विंटल बम्बई ले जाके बेचेंगे, उसका हम किराया कहाँ से देंगे? तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा मतलब कहने का ये है कि सरबती को 2000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। कहाँ बिक रहा है? कौन सा दाना है आपका? सरबती बिक ही नहीं रहा है। नहीं बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2.25% मांग रहे हैं कौन मांग रहा है? खरीदार। इससे पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी 2% की। नहीं, पहले कोई नहीं, पहले अच्छी बिक्री थी। तो अब आप क्या करेंगे? क्या बात है? धान सरबती मोटो क्या भाव दिख रहा है धान आपको? खुदा बुझा नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्यों? व्यापारी मीटिंग कर रहे हैं कि गिरा के लो। तो ये मनमानी हो रही है। अरे मनमानी सरकार में चालू की किसान पे। तो जैसे अभी सुनने में मिला कि 2% टैक्स मांग रहे हैं, ये बात सही है? 2% मांग रहे हैं। मांग आ रहा है, ले आ रहा है होगा। अच्छा, आप तो पहले भी धान बेचने आए होंगे यहाँ बाजार में? सही बिको करती धान। अब ये समझ जो सरकार ने कब्जा कर दी। तो क्या मतलब पहले भी टैक्स वगैरह जाता था? कभी नहीं गया। अब ये नया हो रहा है सिस्टम? नया सिस्टम हो रहा है अभी सरकार ने भी कानून बनाया है कृषि सुधार का कि वो कोई सुधार नहीं है। जैसे अपना अनाज यहाँ से कहीं भी पूरे देश में बेच सकते हैं, तो जब आपका यहाँ नहीं बिक रहा तो क्या आप दिल्ली या बम्बई बड़े शहरों में ले जाएंगे? तो भाड़ों कौन लावेंगे? रोटी खाएंगे, चटनी नहीं जाएगा, बाहर को मुझी का दे देंगे। सरकार पेट भरे और बाबू व्यापारी पेट भरे। हाथ में कोई उतार नहीं है। अब गल्ला पे ये तो उतार है। खेती करना बंद कर देंगे हिसाब से तो। अच्छा, अभी DAP पे सरकार ने 50 रुपये कट्टा बढ़ा दिए हैं, इस बारे में क्या बताएंगे? अब 100 रुपये बढ़ा सरकार है उनकी, तो उनकी मनमानी है। तो नहीं दो, उनको पेट भरा है सरकार को, व्यापारी को मर जाए जो। मंडी में किसानों को जहां उचित निर्धारण मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो किसानों की लागत निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन इन किसानों की मदद के लिए आखिर कुछ क्यों नहीं कर रहा। तहसील क्षेत्र में अब तक कुल 10 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं और 2 धान क्रय केंद्रों को छोड़ करके बाकी जो क्रय केंद्र हैं वो चालू हैं, उस पर खरीद रहे हैं। इस तरह की अगर कोई शिकायत मिलती है कि नहीं, अगर किसी किस्म वैरायटी विशेष का धान अगर किसी क्रय केंद्र पे नहीं खरीदा जा रहा है, तो उसके संबंध में जांच करके क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मॉइस्चर, वो उनके कुछ नाम्स हैं कि मॉइस्चर जिस धान में 16% से कम है, उसी को जो है वो खरीदते हैं। 16% से ऊपर का अगर मॉइस्चर रहता है तो उस धान को क्रय नहीं करते हैं, क्योंकि वो धान खरीदेंगे, पता चला उसके बाद में वजन उसका कम हो जाता है, इसलिए उसमें खरीदने में क्रय केंद्र प्रभारियों को दिक्कत होती है। और विधेयक की अभी कापी प्राप्त नहीं हुई है, उसमें आ जाता है तो उसमें विधेयक में जहाँ तक संभावना है, वो 2 पार्टियों के बीच कॉन्टैक्ट का मामला है। खरीदने से पहले ही कॉन्टैक्ट होने की बात उसमें कही गई है। उसमें जो है ऐसे मार्केट में जा कर के किस रेट पर बेचता है वो किसान के ऊपर है, किसान किस रेट पे मार्केट में बेचता है, उसमें कॉन्टैक्ट की बात की गई। किसान और पार्टी के बीच पहले से ही कॉन्टैक्ट होगा, उस कॉन्टैक्ट के रेट से कम पे खरीदना।
किसान जहां मेहनत करके फसल को तैयार करता है तो वहीं ऐसे में फसल का उचित मूल्य न मिलने से किसान की समस्या बढ़ना लाजमी है। सरकार ने तो किसान की सहूलियत के लिए मूल्य निर्धारित कर दिया है, लेकिन इसका अनुपालन कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिससे किसान की पीड़ा कम हो पाए और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अमला बरेली से संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।